हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक है अस्थायी गर्भनिरोधक विधि, जिसे नसबंदी कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह जो टॉपिक है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो यह जो टॉपिक है नसबंदी, जिसे बंध्याकरण भी कहते हैं, यह टॉपिक पूरी तरीके से याद हो जाएगा, एक एक लाइन याद हो जाएगी और आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। ये देखिए चित्र है, चित्र के द्वारा इस टॉपिक को समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि नसबंदी किसे कहते हैं। ये जो नसबंदी है यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है। नसबंदी क्या है? एक प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है। और कैसी? अस्थाई। ठीक है, आइए डिटेल में देखते हैं अस्थाई गर्भ निरोधक विधि के बारे में। गर्भ निरोधक विधि किसे कहते हैं? ऐसी विधि जिसके द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोका जाता है। ठीक है, गर्भ धारण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? रोकते हैं। गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोका जाता है। प्रक्रिया को क्या किया जाता है? रोका जाता है, स्टॉप किया जाता है। संतानोत्पत्ति यानी कि संतान उत्पन्न होने के बाद संतान उत्पन्न होने की क्षमता को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। किसके द्वारा? अस्थायी गर्भनिरोधक विधि के द्वारा। मान लीजिए कोई माता पिता हैं, उन्हें संतान नहीं चाहिए, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए, तो जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है उसे अस्थायी रूप से रोका जा सकता है अस्थायी गर्भनिरोधक विधि के द्वारा। उस विधि को बंध्याकरण या नसबंदी कहते हैं। यानी कि ये जो बंध्याकरण है, नसबंदी है, ये एक प्रकार की अस्थायी गर्भनिरोधक विधि है। इस विधि के द्वारा उन माता पिता को लाभ मिलता है जिन्हें संतान की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो नसबंदी है ये कितने प्रकार की होती है। तो जो नसबंदी है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पुरुष में जो नसबंदी होती है, पुरुष में जो नसबंदी होती है उसे कहते हैं वैसेक्टॉमी। उसे क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी कहते हैं, यानी कि पुरुष नसबंदी। जो महिला में होता है, महिला में उसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, यानी कि महिला नसबंदी। ये देखिए ध्यानपूर्वक, ये है पुरुष की शुक्रवाहिनी। पुरुष के जनन तंत्र में ये होती है शुक्रवाहिनी। तो इसी शुक्रवाहिनी को काट कर बांध देते हैं। शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं? काट कर बांध देते हैं। यानी कि आपको समझना है थोड़ा डिटेल में कि बंध्याकरण में यानी कि नसबंदी के लिए पुरुष में शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? नर जनन तंत्र पुरुष का। ये क्या है? नर जनन तंत्र है। तो ये जो शुक्रवाहिनी है, इसी शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं? काट कर बांध देते हैं। ठीक है, पुरुष नसबंदी में, वैसेक्टॉमी में। ठीक है, इस क्रिया में शुक्रवाहिनियों को शैल क्रिया द्वारा काट कर बांध दिया जाता है, जिससे इस क्रिया में शुक्रवाहिनियों को शैल क्रिया द्वारा काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुंचते हैं। इस क्रिया को वैसेक्टॉमी कहते हैं। यानी कि जब शुक्रवाहिनी को काट देते हैं ना, तो जो शुक्राणु हैं ये वीर्य में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जो नसबंदी है, जो बंध्याकरण है, ये बंध्याकरण गर्भ निरोधक विधि है। ये पुरुष में भी संभव है और महिला में भी संभव है। पुरुष में जो होती है उसे वैसेक्टॉमी कहते हैं। पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट कर शैल क्रिया द्वारा बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुंचते हैं। अब बात करते हैं स्त्रियों में। तो स्त्रियों में जो फलोपियन नलिका होती है, ये जो फलोपियन नलिका है, अगर हम बात करते हैं
ये जो फलोपियन नलिका है, इस फलोपियन नलिका को काट कर क्या करते हैं, बांध दे देते हैं। फलोपियन नलिका मतलब अंडवाहिनी। तो फलोपियन नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु निर्मित तो होते हैं किंतु ये फलोपियन नलिका से आगे नहीं पहुंच पाते हैं। इस क्रिया को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, यानी कि महिला नसबंदी कहते हैं। महिला नसबंदी, महिला नसबंदी किसे कहते हैं? महिला नसबंदी में जो महिला की अंडवाहिनी होती है, फलोपियन नलिका होती है, उसे काटकर बांध देते हैं, जिस कारण से जो अंडाणु हैं ये शुक्राणु से मिल नहीं पाते हैं। अंडाणु तो बनते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं नसबंदी के बारे में तो आप ये याद रखेंगे, नसबंदी जिसे बंध्याकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्याकरण भी कहते हैं, जो कि क्या है, गर्भ निरोधक विधि है। क्या है? गर्भ निरोधक विधि है। ठीक है, ये जो बंध्याकरण ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पुरुष में होने वाला और एक होता है महिला यानी कि स्त्री में होने वाला। पुरुष में होने वाला क्या कहलाता है? वैसेक्टॉमी कहलाता है। वैसेक्टॉमी कहलाता है। इसमें क्या होता है, शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देते हैं। शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दे देते हैं। जो महिला में नसबंदी होती है, बंध्याकरण की प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ये जो ट्यूबेक्टॉमी होता है, जिसे महिला नसबंदी भी कहते हैं, इसमें अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।